हमारे साथ पूजा दीवान गृहलक्ष्मी के तौर पर जुड़ी हैं। तो पूजा जी, अगर हम एक शब्द में कहें, आपको वन वर्ड में कहें कि आप किस तरह की गृहलक्ष्मी हैं, तो आप अपने आप को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मल्टीटास्कर। तो आज हमें एक मल्टीटास्कर गृहलक्ष्मी मिल चुकी हैं जो थोड़ा-सा बताएँगी मुझे कि मल्टीटास्कर से आपका क्या संदर्भ है? आप इस बारे में मतलब किस किस तरह से आप कह रही हैं कि आप मल्टीटास्कर हैं? मैं तो एक्चुअली ये मानती हूँ कि हर गृहलक्ष्मी, हर गृहिणी और हर गृहलक्ष्मी, और अगर देखा जाए तो हर महिला, हर औरत ही मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्कर से मेरा मायना ये है कि हमें विभिन्न स्वरूप और विभिन्न रूप और विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। और अगर हम उन सबको समेटे तो तरीका ये होता है कि हम एक काम कर रहे हैं, जैसे हम खाना परोस रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम घर की देखभाल कर रहे हैं, हम परिवार की देखभाल कर रहे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे कि एक चूल्हे पे, एक गैस स्टोव पे 4 बर्नर होते हैं ना, तो 4 कार्य साथ साथ के साथ चल रहे होते हैं। तो कुछ पढ़ा भी रहे हैं, तो कुछ घर का काम भी हो रहा है, तो कुछ फ़ोन पे भी बात हो रही है, तो कुछ बाहर की चीज़ भी ऑर्गनाइज़ करी जा रही है। तो जब हम विभिन्न कार्यों को एक ही इंसान एक ही समय पर सँभालता है और उसको अच्छे सहज तरीके से कर पाता है, तो मैं उसको मल्टीटास्कर। समय की बचत होती है। जी हाँ, समय की बचत होती है, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही क्योंकि समय आजकल बहुत कीमती है और एक-एक मिनट कह सकते हैं कि बहुत वैल्यू होती है और समय की बर्बादी कोई नहीं चाहता और ख़ासकर जो कामकाजी महिलाएँ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए समय तो और भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। तो ये तो बात हुई आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करने की, तो आज हमारे साथ एक मल्टीटास्किंग गृहलक्ष्मी हमें मिल चुकी हैं। तो हम दूसरे सवाल पर आते हैं, दूसरा सवाल मेरा आपके वर्क, आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है कि आपने कहा कि मैं घर को और फिर अपने घरेलू चीज़ों को और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस करती हूँ। तो आप मुझे बताइए अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, तो कार्य क्षेत्र में आप कैसी गृहलक्ष्मी के तौर पर हम आपको देखें? मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, यानी गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरो विशेषज्ञ हूँ, और साथ में मैं बांझपन इनफर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी की स्पेशलिस्ट भी हूँ, और जो दूरबीन से ओके। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, गायनी एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ। हुँ, हुँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि जो हमारी कार्यशैली है और जो हमारा जो काम का दायरा है, वो बहुत ही तनावग्रस्त और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है, जिसमें छुट्टी नहीं होती और जब चाहे जी हाँ। इमरजेंसी होती है। तो घर तो हमेशा ही अपना समय और परिवार हमेशा आपका समय माँगता है और देना भी चाहिए। पर जब आप प्रोफ़ेशनली काम करती हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, और डॉक्टरी में तो ये हमेशा ही रहता है। जी हाँ, अगर डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपका ज़्यादातर वक़्त और मतलब को हर चीज़ एकदम इमीडिएटली आती होगी ताकि आपको कोई भी टाइम वो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टाइम टेबल है कि मुझे इस वक़्त से इस वक़्त तक काम करना है। ज़ाहिर-सी बात है ये प्रोफ़ेशन ही कुछ ऐसा है। टिप्स की बात अगर मैं कहूँ कि आप हमारी गृहलक्ष्मियों को क्या टिप्स देंगी कि आप इतनी भाग-दौड़ के बीच अपना सारा काम भी करती हैं, सँभालती हैं, इसके अलावा घर भी देखती हैं। तो इस तरह की जो गृहलक्ष्मी है मैं उसको क्या कहूँगी? मतलब क्या वन वर्ड हम आपको दे सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि ये गृहलक्ष्मी वो है, जो कि अपने कार्य को अपना शौक समझती है और अपने घर को और घर की देखभाल को कार्य नहीं समझती। तो जी हाँ, दोनों आपके में अगर आप रुचि रखेंगे और उसे एन्जॉय करेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे, और दोनों में से कोई भी चीज़ बोझ नहीं लगेगी। तो इसको हम कह सकते हैं बेहद खुशहाल गृहलक्ष्मी, ताकि हर हाल में जो खुशी ढूँढती हो, वो हो सकती है खुशहाल गृहलक्ष्मी। जी हाँ, तो पूजा जी थोड़ी-सी टिप्स दीजिए हमारी गृहलक्ष्मी को कि वो किस तरह से अपने घर और अपने ऑफ़िस को जो भी कामकाजी महिलाएँ हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का टाइम चल रहा है, तो किस तरह से अपनी दोनों चीज़ों को वो मैनेज करें? किस तरह से आप करती हैं ताकि वो आपसे कुछ थोड़ी टिप्स ले सकें? कुछ बताइए। देखिए, जो मेरा जो पेशा है, मेरा प्रोफ़ेशन है, वो तो डॉक्टरी का है। या तो अस्पताल में जाइए, और अस्पताल में जाएँगे तो रोगी हैं और कोरोना का ज़माना है और लोग भी भयभीत हैं और बिना ज़रूरत के वहाँ नहीं बुलाया जाता। तो जो हमारी शल्य क्रिया है, सर्जरी है, उसको तो हमने ठहरा के रखा हुआ है कि अभी नहीं करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि रिस्क होती है। पर जो हमारा जो चिकित्सा होती है, हमारी जो कंसल्टेशन सलाह होती है, वो तो हम घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। चाहे हम वो टेलीफ़ोन पे करें, चाहे टेलीमेडिसिन करें, चाहे हम वीडियो कंसल्टेशन करें। तो जो हम लोग समय के अनुसार जाते थे, तैयार होते थे, एक बद्ध तरीके से टाइम एलोकेट करते थे। जैसे पाई चार्ट होता है, ये हिस्सा बाहर के लिए, ये हिस्सा घर के लिए, ये हिस्सा अपने लिए, और ये समय
अपने आराम के लिए। तो अब क्या है, इस सब का एक मिश्रण सा हो गया है। आपका जो पूरा समय है उसमें कभी भी कोई भी चीज जुड़ जाती है, क्योंकि आप घर परिवार आए हैं और घर के लोग जब बच्चे होते हैं जब मन करे आ जाते हैं। तो ये सब चीजों का मिश्रण है। तो वर्क फ्रॉम होम मेरे हिसाब से तो बहुत ही खुशहाल फेज है, क्योंकि ऐसा हमारे फील्ड में तो कहाँ ही होता है। तो इसलिए मैं तो इसको खूब इंजॉय कर रही हूँ। और शायद इसी कारण मेरे पास समय है कि आज मैं आपके गृहलक्ष्मी के फंडे शो पर भी हूँ। तो ये तो बात हुई कि आपने क्या बताया कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपना घर भी मैनेज करती हैं और साथ साथ प्रोफेशन भी है, जो आजकल वर्क फ्रॉम होम की हम बात की हमने। तो इसके साथ साथ आप बताइए कि तो लाइफ को लेकर आपके क्या फंडे हैं, मतलब लाइफ को लेकर आप किस तरह से जिंदगी को देख। एक तरफ तो मैं ये मानती हूँ कि हर क्षण हर पल जो है वो हमारा वेल यूटिलाइज्ड होना चाहिए, काम की तरह में ही नहीं, पर जो हम कर रहे हैं उससे हमें क्या वैल्यू एडिशन मिल रही है, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है और हम क्या दे रहे हैं दूसरे। दूसरी तरफ जो हम लोगों का ये सारा जो गृह लक्ष्मी का जो रूप है उसमें जो मैं मानती हूँ वो ये है कि हियर एंड नाउ या नाउ एंड हियर, कहने का मतलब ये है कि इस क्षण में आपके साथ हूँ। तो मैं यहाँ इस क्षण आपके साथ हूँ क्योंकि मेरा मेरा दिल दिमाग कहता है कि मुझे ये करना था, और ये नहीं कि आज की तारीख में 4 बज गए इसलिए मैं वहां आ गई। अगर आप इस क्षण यानी नाउ को एंजॉय करेंगे तो आप जब हियर होंगे इस शो में तो आप उसे एंजॉय करेंगे। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी आप काम गृह लक्ष्मी की तरह कर रहे हैं जिस भी रूप में, आप अगर उस क्षण उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका जीवन संपूर्ण। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि हर गृह लक्ष्मी एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, उससे पहले एक बहन है, उससे पहले एक बेटी है। तो अगर आप जिस भी रोल में होती है उसको टाइम देना चाहिए। तो आप बताइए कि लाइफ में बहुत सारे रोल्स हैं हर इंसान की जिंदगी में। फिल्मों में हम देखते हैं, तो अगर हम असल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे रोल हैं। तो हर रोल को एक पत्नी के तौर पर अगर हम कहें या एक माँ के तौर पर कहें, तो आप किस तरह से टाइम घर पे मैनेज करती हैं, किस तरह से टाइम देती हैं, क्वालिटी टाइम आप कैसे बिताती हैं? क्वालिटी टाइम तो जरूरी है ही, पर परिवार के साथ क्वांटिटी टाइम देना, खासकर जी बच्चों हाँ। को और परिवार। और मैनेज करने का जहां तक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जो भी क्षण मैं बाहर भी होती हूँ तो भी मेरा काम चल रहा होता है और घर चल रहा होता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरे घर के साथ भी बाहर का काम संग संग ही चल रहा होता है। और क्योंकि मैंने इन दोनों में तालमेल बिठा लिया है, इसलिए मेरे को उसको अलग अलग जोन्स में, साइलोज में कंपार्टमेंटलाइज करने की जरूरत है। तो मैं कंफर्टेबल। तो घर के सदस्यों के साथ आप वक्त पूरी तरह से बिताती हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो घर के सदस्यों को कभी शिकायत नहीं होती कि आप डॉक्टर हैं और रात में लेट आ रही हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रही हैं? तो कभी भी उन्हें हुआ नहीं कि नहीं, आज हमारे लिए वक्त निकालो, आज हमें वक्त चाहिए, आज हमारे साथ समय बिताओ आप? मैं मानती हूँ कि ये जो अभी कोरोना का समय आया है जिसमें टेक्नोलॉजी आई है, जिसको हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी जिंदगी को इन्वेड कर लिया है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो बून है, सिर्फ बेन यानी नुकसान ही नहीं है। और अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो आज की फास्ट मूविंग लाइफ में जहाँ मोबाइल है, मैसेजिंग है, वीडियो कॉल है, हर चीज, आप छोटी छोटी चीज का, छोटे छोटे क्षण का आप कंट्रोल रख सकती हैं, मॉनिटरिंग कर सकती हैं बच्चे की वेलबींग के लिए, घर की डोमेस्टिक हेल्थ के लिए आप फोन कर सकते हैं, वीडियो कर सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो आप नॉट अवेलेबल हैं इसका कोई स्कोप ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों चीजों को मैनेज करना आसान है, और ये तो हर इंसान हर फील्ड में कह सकता है कि मेरे पास समय ही नहीं है आपके लिए। समय तो वो तो बनाना है। पड़ता है, और ये बोला गया है ना कि जो सबसे ज्यादा बिजी होता है, जो सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, शायद उसी के पास सबसे ज्यादा समय होता है, और सबसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट वही है। तो ये तो बात हुई समय की, जो घर वालों के साथ हम बिताते हैं। किचन में आप कैसे समय देती हैं, मतलब किचन को लेकर आपकी क्या फंडे हैं कि मतलब मुझे बहुत ही साफ सुथरी किचन चाहिए, या खाना बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी और किचन बाद में क्लीन हो जाएगी, या फिर हाइजीन का बहुत ध्यान रखती है? मतलब आपके क्या फंडे हैं अपनी किचन को लेकर? किचन शुड बी स्पिक एंड स्पैन। कहते हैं ना, हम्म। जहाँ खाना, जहाँ भोजन होता है वहीं पे ईश्वर का वास होता है।
बहुत जी से हाँ। घरों में तो जो मंदिर है, जो नंदलाला है, ठाकुर जी हैं, उनका जो भोग लगाया जाता है, उनको स्थापित ही आपकी रसोई घर में किया जाता है। तो उसकी साफ-सफाई तो दो राय ही नहीं है कि बिल्कुल होनी चाहिए, और जहाँ तक हाइजीन या इन्फेक्शन या कीड़े-मकोड़ों का सवाल है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और ये जी अपनी प्रवृत्ति होती है कि आप काम समेटते हुए करती हैं या फैला जी के समेटती हैं या फैलाती जी हैं और हाँ। फिर फैलाती ही जाती हैं और किसी के लिए छोड़ देती हैं। तो मेरी जो जी प्रवृत्ति है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ऑपरेशन कर रहे हो, चीरा लगा रहे हो, तो कितना फैलाओगे? जो छुरी काटा धागा जिससे तुम सी रहे हो, जो कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप करो और उसे स्टेप बाय स्टेप क्लोज करते जाओ। तो मेरा ये जी होता है कि एक चीज पकड़ी होती है तो चार चीजें साथ साथ सिमट रही होती है, ताकि जी हाँ। उसी समय में मेरा सब काम निपट जाए और वो उतना ही ऑर्गेनाइज और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। मतलब टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखती हैं और एकदम कहते हैं कि अपने टाइम की पाबंद जिसे कहेंगे ना कि टाइम समय की पाबंद गृह लक्ष्मी हैं आप कि मतलब और किचन को फुर्ती अगर से आप भी काम करना पड़ता है। जी हाँ मतलब फुर्ती फुर्तीली गृह लक्ष्मी स्फूर्ति, हैं आप। हाँ, आपको पूरी फुर्ती से काम करना पड़ता है। और एक चीज जी और हाँ। कि मॉडर्न टाइम्स में लोग अपने जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं उन पे बहुत निर्भर रहते हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि हम रहते तो जरूर भारत देश में, कई जी लोगों जी ने तो कोरोना के समय में सीखा है जहाँ पार्ट टाइमर्स आते थे और नहीं आते, बट अगर दरअसल देखा जाए तो अगर आपकी शुरू से ही इस तरह की हैबिचुएशन है, आपको सिखाया गया है या आप सीख गए हैं कि आप अपने काम खुद कर लेंगे, कुछ चढ़ना हो, उठना हो, बैठना हो, कुछ लगाना हो, कुछ भी कार्य करना, अगर आप सब चीज में संपूर्ण हैं, आप नहीं कर रहे, अगर आपको आता है तो ही तो आप दूसरे को गाइड अपने हिसाब से ट्रेन करके बेहतर करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो पूजा जी ये तो बात हुई कि किचन में आप किस तरह से सब कुछ समेटती हैं और रियल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं नजर आता है और आपके प्रोफेशन से भी वो चीज कहीं ना कहीं प्रेरित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके मी टाइम की। सारा वक्त हमने फैमिली को दे दिया, प्रोफेशन को दे दिया और बचा कुचा किचन को दे दिया, तो कुछ वक्त तो ऐसा होगा जो आपके अपने लिए भी होगा जिसमें आप कहती होंगी कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, या फिर आप फैमिली के बीच में जाकर बैठती होंगी उस टाइम में, तो आप कैसे स्पेंड करती हैं अपना मी टाइम? ये मी टाइम बहुत ही ज़रूरी टाइम है, जिसमें मेरे हिसाब से अगर हमारे पास मी टाइम हो तो हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। हम आत्मचिंतन कर सकते हैं यानी इंट्रोस्पेक्शन, हम आत्म खोज कर सकते हैं यानी सेल्फ डिस्कवरी, रीडिस्कवरी अपने आप की करें, और हम विपस्सिना यानी इनसाइटफुलनेस कर सकते हैं। ये मी टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको खुद को साँस लेनी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने थॉट्स को जब रीअरेंज करती हैं, तो आप अंदर से रिपेयर और हील होती हैं। आमतौर पे लोगों का ये मानना है कि मी टाइम का मतलब होता है मेरा समय है, मेरे को मेरे मन हम्म। की शौक की चीज करनी है। जी अब हाँ। अगर मैं उस हिसाब से मेरा मी टाइम देखूं तो मेरे पास कोई मी टाइम नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं मेरा जो शौक हमेशा से रहा है वो है कि मैं गायिका हूँ। मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत संगीत विशारद किया हुआ है। मैंने प्रतिष्ठित लेवल साइंस म्यूजिक के तहत अपने भजनावली भजन संग्रह आज जो कि आध्यात्म और भक्ति शैली में है उसकी एल्बम सुमेरिनी रिलीज करी हुई है। मेरी 2 एल्बम और भक्ति और फ्यूजन इंडियन फ्यूजन म्यूजिक में भी रिलीज हो रही है। और हाल ही में कि कोरोना के टाइम पे जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है, जिसमें कि आज हमने 200 गाने बना लिए हैं और मैंने हम्म। भी उसमें गाने गाए हैं। हर रोज सुने नए गाने, घर पर रहे घर पर सुने, इस मुहिम के तहत बड़े बड़े सिंगर्स उसमें जुड़े और 100वें गाने हम्म। तो उषा मंगेशकर जी ने गाया है। और कल जो गाना रिलीज होने वाला है वो अनूप जलोटा जी के साथ मेरा भजन रिलीज होने वाला है। अब अगर इसको मैं मी टाइम मानूं या इसको मैं हम्म। कार्य मानूं, तो मेरे पास तो न मी टाइम बचेगा और न ही मेरे पास, और मुझे लगेगा बस मैं सब समय कार्य ही कर रही हूँ। तो कुछ चीजें जो आनंदित करती हैं, अगर आप अपने पैशंस को प्रोफेशंस बना लो और प्रोफेशंस को पैशन बना लो, ये तो बहुत ही कम लोगों के लिए होता है। तो मेरा कोर प्रोफेशन तो मेडिसिन ही है, बट मैंने अपने पैशन को भी जितनी राह प्रोफेशन की दे सकी दिया। तो मैं ये मानती हूँ कि मी टाइम मेरे पास नहीं है,
सिर्फ आत्मचिंतन वगैरह का टाइम है, पर बाकी सारा टाइम जो है मेरा कुछ ना कुछ करते निकल जाता है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मतलब आप एक पैशनेट गृह लक्ष्मी है, हम आपको कह सकते हैं। इस आंसर के आखिर में मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास आज जो गृह लक्ष्मी है उसका एक रूप पैशन भी है, पैशनेट भी है वो अपने काम को लेकर। तो आपने जैसे अभी बताया कि हाल ही में मतलब आने वाले दिनों में अनूप जलोटा जी के साथ एक भजन भी आने वाला है, तो अगर आप हमें उसकी दो छोटी सी दो लाइंस सुना दे तो बहुत अच्छा होगा मैम। हमारे दर्शक भी थोड़े आनंद में मग्न हो जाएंगे, वो भी थोड़े भाव विभोर हो जाएंगे इस भजन को अगर हम थोड़ा सा सुन लें, श्रोता उससे जी, जी, मंत्रमुग्ध हो बिल्कुल। जाएंगे। ये राधा और कृष्ण के बीच में बातचीत है जो कि श्रृंगार रस का रूप है। तो राधा ओके। पूछती है कि श्याम आपकी बंसी में क्या है ऐसे गुण कि सभी लोग इसकी धुन पे इतने मोहित होते हैं। तो कृष्ण जो कि अनूप जी ने जिसका पाठ गाया है वो कहते हैं कि राधा ये बंसी है शिव का उपहार, इसमें जुड़े हैं ध्वनि स्वर के तार। इस तरह से बातचीत की तरह ये गाना है। इसकी दो पंक्तियां मैं भजन की सुनाती हूँ। शाम तेरी बंसी में क्या है ऐसे गुण, शाम तेरी बंसी में क्या है ऐसे गुण, सबके मन भाए क्यों इसकी प्यारी धुन, सबके मन भाए क्यों इसकी प्यारी धुन। जी हाँ, बहुत ही आपकी आवाज इसमें कोई शक नहीं है पूजा जी, बहुत सुरीली है। हमारी गृह लक्ष्मी जो है आज की वो बेहद सुरीली गृह लक्ष्मी भी कह सकते हैं। जो सुर और ताल की जो जुगलबंदी है वो आपकी जुबान से जब बाहर निकली तो एकदम उसमें रस घुला हुआ है। और एकदम कह सकते हैं कि हमारे जो श्रोता है वो वाकई भाव विभोर हो गए होंगे आपकी प्यारे से भजन को सुनकर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।